मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो स्वीडन और नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दी कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर वे भारत का नाम सर्वोच्च स्थान के ऊपर ले जा रहे हैं। इसी के साथ में उन्हें नॉर्वे का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको दिया गया। उसी के साथ स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह हमारे भारत की बढ़ती ताकत व उसके महत्व को रेखांकित करता है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के अंदर संपन्न हुई थी, उसमें फ्रांस के राजदूत थियरी मथाऊ ने पूरी भागीदारी करी। दिन भर का जो क्रम चला और उसमें करीब 150 से ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे देश के जो फ्रांस के साथ में व्यापार करते हैं, ऐसे उद्योगपति, व्यापारी, लॉजिस्टिक के, ग्रीन एनर्जी के विभिन्न क्षेत्रों के सारे प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए और उसमें मध्य प्रदेश के लिए पोमा रोकवेस, AI वेनिसिटी एंड मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, डसाल्ट सिस्टम, सिएस्टा और एनजी जैसे प्रमुख संस्थानों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के बारे में रुचि बताई है। पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण कार्य मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, वह था निगम मंडलों के अंदर अध्यक्षों की व सदस्यों की नियुक्ति। यह लंबे समय से रुका हुआ काम था और काफ़ी निगम मंडलों के अंदर नियुक्तियां हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक बड़ा गंभीर चिंतन ये रखा कि जो निगम मंडल के हमारे नए पदाधिकारी आए हैं उन्हें तत्काल काम की गति कैसे मिले, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख करा कि जब वो 2003 में पहली बार वे उज्जैन विकास प्राधिकरण में आए थे तब शुरू में क्या कार्य करना, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई थी। उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल व प्राधिकरणों के अध्यक्षों का एक दिन भर का अटल बिहारी सुशासन संस्थान में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया और उसमें प्रशासनिक पहलू भी, राजनीतिक पहलू भी, सबके बारे में अच्छी विस्तृत चर्चा की गई, जिससे हमारे निगम व मंडल अपनी नई गति के साथ में आगे बढ़ सकें। सबसे महत्वपूर्ण विषय, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन जगदलपुर गए थे और जगदलपुर में हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बैठक रखी थी, वह बैठक बस्तर के अंदर उजर बस्तर कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया। DGP सहित कई प्रमुख हमारे जो गृह विभाग के कर्मचारी थे, वो मुख्यतः यह प्रयोजन जो रखा गया था, यह नक्सल मुक्त भारत अभियान का जो गृह मंत्री जी का संकल्प था, उस संकल्प को मार्च 2026 तक पूर्ण करना था, परंतु मध्य प्रदेश ने इस संकल्प को दिसंबर 2026 में ही प्राप्त कर लिया और अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर यह संकल्प पूर्णता की ओर आ चुका और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बस्तर क्षेत्र में ही रखी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था और वहाँ पर जो मध्य क्षेत्रीय कमान है उसके सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व सारे अधिकारी एकत्र हुए। परंतु वहाँ पर अमित शाह जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको रेखांकित करा है, वह है कि नक्सल मुक्त तो हमने कर लिया, परंतु पिछले 30-35 सालों से इस नक्सलाइट
भावना के कारण से उस क्षेत्र की हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, एक पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको अब हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुंचाएं, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है। और हम लगता है कि उस क्षेत्रों के अंदर अपनी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में लेंगे। जैसा नक्सल मुक्त हमने करा है, ऐसा ही वह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा के अंदर हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को, जिनको जो लाभ मिलना थे, जो वहाँ की खेती के अंदर विकास होना था, वहाँ की सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर काम रुके थे, सड़कों के काम रुके थे, उन सबको हम बहुत तेजी से गति देंगे। इसी के साथ में जो आप और हम सब जानते हैं, 3 रोज पहले हाईकोर्ट के माध्यम से धार का जो निर्णय हुआ, वाग्देवी माँ सरस्वती का जो भोजशाला का मंदिर था, उस मंदिर को अधिकृत रूप से हाईकोर्ट ने वाग्देवी का मंदिर माना और उस मंदिर के अंदर 750 वर्ष पूर्व की बात, अयोध्या का मंदिर भी 500 साल पहले तोड़ा गया था, परंतु धार का जो भोजशाला मंदिर है, इसे 750 साल के बाद में आज उसका मुख्य स्वरूप या उसकी जो मुख्य धारणा है, उसके अंदर उसको लाने के अंदर मध्य प्रदेश सफल हुआ। तो मोहन कैबिनेट की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 1 से 15 जून तक तबादलों का रास्ता खुला है। मीटिंग में ट्रांसफर पॉलिसी को हरी झंडी दिखाई गई है। वहीं 1 से 15 जून तक तबादले होंगे। लंबे समय से कर्मचारी अधिकारियों को इसका इंतजार था। फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। और इसी के साथ सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टीमेट जो आया था, इसको आज स्वीकृति दी गई। इन सारे विकास कार्यों के बाद बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है कि 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। पूर्व वाली नीति अभी भी लागू है। 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+, जो 200 से 800 है उसमें करीब 15% और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी, उसको जोड़ते हुए 10%, 1000 से 2000 में, और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। ये लास्ट ईयर के बराबर ही रहेगा। लास्ट ईयर तो मोहन कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अति गंभीर बीमारी के और जो कैंसर, किडनी या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका इसमें समावेश नहीं किया जाएगा। और
पति पत्नी के स्थल से स्थानांतरण स्वयं की बीमारी एक मुख्य ध्यान आप रखें कि इधर उधर पर रिश्तेदारों की या परिवारों की नहीं, स्वयं की बीमारी तथा निर्धारित सीमा में उनको बाहर रहेंगे। 2 चीज़ों को इस बार इसमें बाहर रखा है, क्योंकि कई ऐसे पति पत्नी के जो ट्रांसफर है या खुद स्वयं